हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मज़े में होंगे एंड अपना वीकेंड जो है वो अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आपको स्क्रीन देख के पता ही चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। अपना जो भी रियलाइज पीएनएल है उस पर हम बात करेंगे, अपनी मिस्टेक्स जो हमने करी थ्रू आउट द वीक उन पे बात करेंगे, आगे आने वाले वीक के लिए अपना कुछ प्लान बनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस जरूर मेंशन कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी तक जो नवंबर मंथ की हमारी ट्रेडिंग है, वैसे तो मैं देखो जो डेली ट्रेडिंग वीडियोस डालता हूँ उसमें मैंने आपको साथ साथ में ही बताया हुआ है कि अभी तक की जो हमारी नवंबर मंथ की ट्रेडिंग है वो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं चल रही हैं। पिछले वीक हम एनी हाउ पॉजिटिव में क्लोज कर पाए थे, बट ये मंथ हमारा अभी तक बहुत बेकार जा रहा है अभी तक की बात करें तो। ठीक है, आगे कोशिश पूरी करेंगे अब कि इसको थोड़ा अच्छे में कन्वर्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, बट कितना ये एग्जीक्यूट हो पाएगा अपना प्लान, ठीक है, वो अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्योंकि 20th से अब हमारा लॉट साइज़ भी बढ़ने वाले हैं तो वहाँ पे भी एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वहाँ पे भी देखते हैं लॉसेस किस तरह से, कितने मतलब प्रॉफिट एंड लॉसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है अपने। ठीक है, तो वो भी एक डील ब्रेकिंग फैक्टर है बेसिकली, बिकॉज़ वहाँ पे अब अगर जो लॉसेस होंगे वो भी बड़े होंगे, प्रॉफिट्स भी आई होप बड़े ही हों। ठीक है, बट सिंस अभी तक हम ज़्यादा दिन प्रॉफिट्स नहीं कर पा रहे हैं सो वो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और ऐसे टाइम में ये चेंज हो रहा है तो ये एक स्पेशली मेरे लिए तो देखो एक ये नेगेटिव चीज़ है अभी के लिए, बिकॉज अभी मैं कम क्वांटिटी हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा कैसे करूँगा, राइट। तो देखते हैं अपने जो भी अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस हैं उनको अच्छे से वॉच करेंगे। ठीक है, अपना डिसिप्लिन फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करेंगे। बट अगर मेरे को लगता है कि कुछ एडवर्स इफेक्ट हो रहा है तो शायद हमें कुछ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स में या ट्रेडिंग स्टाइल में कुछ चेंजेस ज़रूर करने पड़ेंगे, तो वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इस वीक की पोजीशन दिखा दूं। जो भी हमारा ये वीक था इसमें हमारी ओवरऑल पोजीशन क्या रही। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये लॉस में थी हमारी, बट फिर भी हम एक बार इस पर बात कर लेते हैं। मैंने डेट सेलेक्ट कर ली है लास्ट वीक की, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे रिजल्ट्स देख लेते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, मैंने वो डेट रेंज अपनी सेलेक्ट कर ली है जो कि मैंने आपको बताया लास्ट वीक की 11/11 से 15/11 तक। ठीक है, ये हमारी जो डेट रेंज है वो सेलेक्ट हो चुकी है। अभी आपको स्क्रीन पे रिजल्ट्स तो दिख ही गए होंगे। तो टोटल हमारा जो लॉस है इस एंटायर वीक का दैट इज़ 1951.67 रुपीज़, जो कि पिछले वीक से भी हमारा ज़्यादा है। ठीक है, जो पिछले वीक में हमारी ट्रेडिंग रही आई गेस इतना ही आसपास था, या एक बार दोबारा से उसको चेक कर लेंगे। लेकिन इस वीक में जो डिसिप्लिन जहाँ पे हमने अपना ब्रेक किया है वो था ये वाला डे, ठीक है, वेडनेसडे, जहाँ पे हम 1020 रुपीज़ का हमने लॉस कर दिया। बिकॉज यहाँ पे मैंने 5 ट्रेड्स लिए थे, तो इवन दो ट्रेड्स में तो ज़्यादा लॉस नहीं हुए, बट जो चार्जेस वार्जेस लग के हम यहाँ पे क्लोज कर पाए। ठीक है, क्या साइकोलॉजी थी, क्यों मैंने वो डिसिप्लिन ब्रेक किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इवन दो देखो गलत तो गलत ही था, ठीक है, बट मैंने यहाँ पर ब्रेक किया था तो ये एक हमारा ख़राब दिन था। ठीक है, उसके बाद जो फ्राइडे वाला हमारा डे था, थर्सडे वाला जो डे था, जो भी लास्ट ट्रेडिंग डे था हमारा, उसमें हमें एक प्रॉफिट हुआ था छोटा सा 579 रुपीज़ का, बट चार्जेस वार्जेस मिला के वो सिर्फ 466 रुपीज़ हमारे अकाउंट में आए थे। ये थी हमारी इस वीक की ट्रेडिंग जर्नी। इस वीक में हमने 4 में से 3 दिन लॉस किए, जिसमें एक दिन बड़ा लॉस है, 2 दिन हमने लॉस किए छोटे छोटे क्या मतलब, एक दिन तो प्रॉपर 700 रुपीज़ के आसपास का लॉस है, दूसरे दिन 650 रुपीज़ का लॉस है, बट तीसरे दिन जो 1000 रुपीज़ का लॉस हो गया तो उससे हम सीधे 2000 प्लस कर गए थे। फिर उसके बाद 489 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल जो ये वीक है हम 1951 रुपीज़ पे क्लोज कर रहे हैं। तो अभी तक की अगर इस मंथ की हम बात करें 1st until 15th, तो अभी तक हम काफ़ी बड़े लॉस में जा चुके हैं। इतना हमारा पिछले मंथ का प्रॉफिट भी नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक का जो है वो लॉस हो चुका है ओवरऑल इस मंथ में। ठीक है, तो अभी तक इसलिए मैंने आपको बताया कि 2 वीक्स हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल एक तरह से एंटायर 50% ऑफ द मंथ, ठीक है, हम जो है वो ओवरऑल लॉस में हैं और अच्छे खासे लॉस में हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमारे लिए चीज़ें ख़राब हैं अभी तक, बट अब हमारे पास जो भी रिमेनिंग डेज़ बचते हैं बस वहीं उनमें ही हम कोशिश कर सकते हैं कि अच्छे से अपनी ट्रेडिंग को आगे कंटिन्यू करें एंड कम से कम लॉस लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने की कोशिश करें। तो किस तरह से वो ट्रेडिंग जर्नी रहेगी आगे आने वाले दिनों की वो आप देख ही लोगे, बट यहाँ पे अपने एंड पे जो मैं सुधार करने वाला हूँ, ठीक है, वो ये है कि नंबर 1 जो सेटअप, बार बार मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि सेटअप 100% जो है ना वो फॉलो ही नहीं हो पाता। एक ना एक ट्रेड ऐसा रह जाता है, जैसे पहला ट्रेड मैंने ले लिया विदाउट सेटअप या प्रॉपर सेटअप नहीं बना था, उसके बाद इवन 2 ट्रेड लिए भी, उसमें से भी हो सकता है कि सेटअप भी 100% ऑफ द टाइम करेक्ट नहीं होता, राइट। वो उसकी भी कुछ एक्यूरेसी परसेंटेज होती है, तो अगर वो भी 60-70% एक्यूरेट होगा तो उसके बाद भी 30-40% वहाँ पर भी गलत होने के चांसेस हैं। तो आपने जब
सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए था तब आपने लिया नहीं, और उसके बाद अगर आप ले रहे हो तो समटाइम्स वो भी फेल होते हैं, तो वहाँ पे भी आपका लॉस होता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही चल रहा है बेसिकली, ठीक है। तो कुछ ट्रेड मैं सेटअप के हिसाब से ले रहा हूँ, कुछ एक आधा दो कभी पे मैं मिस कर जाता हूँ, तो उस चक्कर में जो है वो अपने लॉस चल रहे हैं, और ये लॉसेस की स्ट्रीक ना बड़ी गंदी होती है बेसिकली, ठीक है। पिछले मंथ की भी अगर मैं बात करूँ तो लास्ट के 2 दिन हमारे लॉस में थे, उसके बाद 2 दिन और 4 दिन यहाँ पे कंटिन्यूसली लॉस में, 1 दिन प्रॉफिट में आया, उसके बाद 5 दिन कंटिन्यूसली लॉस में गए, उसके बाद 1 दिन छोटा सा प्रॉफिट आया, ठीक है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी पूरी हिल जाती है, आप चाहे जितने ही मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन क्यों ना हो, बट कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे बहुत आपको एक नेगेटिविटी छा जाती है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों से उभरना और आगे बढ़ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। बस अपने ट्रेडिंग सेटअप पे स्टिक रहना और आगे बढ़ना, बस यही हमें करना होगा। बट थोड़ा सा जो एडवर्स इम्पैक्ट है, जो कि मैंने आपको बताया कि जो क्वांटिटी बढ़ जाएंगी 20th से, वो मेरे को उस चीज़ का भी थोड़ा सा डर लग रहा है, ठीक है। देखते हैं इस मंथ, देखेंगे अपना जो भी रहता है, किस तरह से हिसाब किताब रहता है, क्या हमारे रिजल्ट्स रहते हैं फॉर अपकमिंग डेज़। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहते हैं तो हो सकता है हम एक स्टेप बैक चले जाएँ, ठीक है। एक स्टेप बैक जो था ऑप्शंस में, क्या हो सकता था कि हम सबसे पहले अगर हम ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ट्रेड कर रहे थे तो उनको कम कर देते, या नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा ले रहे थे उनको कम कर देते, जो कि हम ऑलरेडी ऑप्टिमाइज़ कर चुके हैं इन सारी चीज़ों को। बट अब क्वांटिटीज़ ही बढ़ गई, लॉट साइज़ ही बढ़ गया, तो हम क्वांटिटीज़ तो कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें हो सकता है कुछ दिनों तक ऑप्शन से बाहर निकलना पड़ जाए, हमें इक्विटी में वापस जाना पड़ जाए, अनटिल हमारा जो डिसिप्लिन है वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ पाता, जो सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेना है वो बिल्कुल सही नहीं हो पाते, तो हो सकता है कि हमें इक्विटी ट्रेडिंग में भी जाना पड़ जाए। तो हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा, बिकॉज ज़्यादा लॉस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये लर्निंग फेज़ अभी चल रही है, अनटिल आई एम प्रॉफिटेबल, तब तक मतलब लॉसेस को ज़्यादा बड़ा करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आगे हमारे जो है वो ट्रेडिंग सही नहीं चलती है, हमारे लॉसेस बड़े होते हुए मुझे दिखते हैं, तो अगले मंथ से मे बी हम अपनी इक्विटी ट्रेडिंग में वापस आ जाएँ, वहाँ से स्टार्ट करें फिर से, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल अपने हाथों में होगा, कितना लॉस लेना है मैक्सिमम, या वो सारी चीज़ें अपने हाथों में होंगी, तो उस तरह से ट्रेडिंग करेंगे। एंड ऑप्शन से हमें फिर कुछ टाइम के लिए दूर जाना पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरह से चीज़ें रहती हैं। अभी हमारे पास 2 एंटायर वीक्स हैं, इन वीक्स में अपनी तरफ से पूरा 100 नहीं 200% देंगे, एंड देन विल सी व्हाट विल बी द रिजल्ट्स, ठीक है। फॉलो द प्रोसेस, डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट्स, ये हमारा मोटो रहेगा। प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे बार बार, बट जो कहीं पे गलत प्रोसेस फॉलो होती है बस उसको सही करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपने देखा ही होगा बीच में मैंने गलतियाँ करी हैं, एक दिन थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग हो गई थी, एंड ओवर ट्रेडिंग बोले तो अपना जो डिसिप्लिन था फॉर 3 ट्रेड्स वो ब्रेक करके हमने 5 ट्रेड लिए थे, ठीक है। किस्मत अच्छी थी कि बहुत बड़ा तमाचा नहीं पड़ा फेस पे, बट मतलब लॉस हमने फिर भी देखो काफ़ी कर दिया था उसमें भी, ठीक है। 1000 रुपीज़ के पार हम चले गए थे। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप अब इसके बाद तो कुछ इसमें है नहीं बात करने के लिए, मैंने आपको जो बताना था वो मैंने बता दिया। आगे आने वाले वीक के लिए मेरा यही प्लान रहेगा कि प्रॉपर सेटअप के हिसाब से मैं ट्रेड लूँ, ठीक है। क्वांटिटीज़ ज़्यादा होंगी, कम से कम रिस्क लेने की कोशिश करूँ। परफेक्ट एंट्री, आपने देखा ही होगा मेरे कुछ ट्रेड्स जो अच्छे चले हैं ना, वो परफेक्ट एंट्री की वजह से चले, इवन तो मार्केट में कुछ भी मूव नहीं आया। जो आपने थर्सडे के दिन मेरा पहला ट्रेड देखा होगा, क्या था उसमें, कैंडल ओपन हुई, एकदम से बाउंस आया अप साइड की, और वो वापस रिवर्स भी हो गई, लेकिन मैं इस बाउंस में ही यहाँ पे एंटर होकर बाउंस में ही निकल गया था, ठीक है। और वहाँ पे मैंने इवन तो 588 रुपीज़ का मैंने प्रॉफिट बुक किया था, जो कि मुझे 600-700 भी दिख रहा था। मैंने एकदम से उसको बुक किया था 688 या 680 के आसपास मुझे दिख रहा था, तब मैंने एग्जिट बटन दबाया था, बट वो 588 पे बुक हुआ जाके, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद जो मेरा थर्ड ट्रेड था वो मैं कहूँगा प्रॉपर सेटअप पे परफेक्ट जो एंट्री होनी चाहिए थी, जहाँ पे ना मैं सोचता रह गया, अगर मैंने वहाँ पे परफेक्ट एंट्री ली होती तो देन डेफिनेटली हमारा जो हमने सोचा था एक 800-900 रुपीज़ का हमारा एक प्रॉफिट होता उस दिन का, तो जो भी हमारा परसों का जो भी थर्सडे का ट्रेडिंग डे जो भी था, सो वो हमारा उस तरह से होता, ठीक है। बट नहीं हुआ, ठीक है। उस चीज़ को कोई रिग्रेट नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा जो नेगेटिव डेज ज़्यादा चल जाते हैं ये थोड़ा सा आपको आप में नेगेटिविटी लाते हैं, बट बस इन्हीं चीज़ों को तो हमें मैनेज करते हैं, अपने इमोशंस को मैनेज करते हुए नेवर गिव अप वाला जो हमारे जॉन सीना का कोट है बेसिकली, उसको फॉलो करते रहना होता है, एंड देन प्रोसेस में आगे बढ़ना होता है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। मैंने ऑनेस्टली आपके साथ सब कुछ शेयर किया, हर एक वीडियो में ऑनेस्टली ही शेयर करता हूँ, जो भी मेरे ऑनेस्ट इनपुट्स होते हैं देने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ अपनी थोड़ी सपोर्ट दिखाइए मेरी वीडियोज़ में। शॉर्ट वीडियोज़ में व्यूज़ आ जाते हैं अच्छे, कुछ वीडियोज़ में अच्छे भी क्या बोलूँगा, बट सब्सक्राइबर्स के हिसाब से अच्छे हैं। बट जो ये बड़े वाली वीडियोज़ होती हैं इनमें कुछ खास व्यूज़ नहीं आते हैं। तो प्लीज़ अगर आप थोड़ी सी सपोर्ट दिखाएंगे तो मेरा एक मोटिवेशन बनता रहेगा, एंड मैं आगे कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँ, अपने ट्रेडिंग में सुधार करूँ, वो भी आप लोगों को सामने दिखाऊँ, ठीक है। सो यही इसी के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे अपनी जर्नी में। तो मिलते हैं, अब मिलेंगे हम मंडे इस वीडियो के बाद डायरेक्ट एक नए ट्रेडिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय बाय।